पाक फौज की भारत को वार्निंग, जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अदम इस्तेहकाम की भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़े इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। कोर कमांडर्स ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी को हर सतह पर बेनकाब किया जाएगा। किसी भी दहशतगर्दी, जबर या बैरूनी दबाव से पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। दूसरी जानिब पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी, जदीद हथियारों और पेशा वराना महारत का अमली मुज़ाहिरा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियाँ ख़तरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हुए वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का अदा किया। कहा, भारत इंसदाद दहशतगर्दी जंग से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी अरब और यूएई के सफ़ीरों ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की भी मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। माहिदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मग़वी बन चुका है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो उसके मुंह पर हम कालक मलेंगे। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती बयानिए पर मुशावरत। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद लाने और उसके मुसवदे पर भी मुशावरत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर। इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर कहते हैं, सलामती कौंसिल का इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिम इफ्तिखार का कहना था कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहते हैं। उनका कहना है कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर आयद कर दिया। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान का सिंतास माहिदे की मअतली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। नोटिस में माहिदा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक खारजा उमूर, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया है। कानूनी और आइनी मुशावरत जारी। भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की मअतली पर पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास माहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी से किए जाएंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकज़बा होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफात को एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है। अमरीका का भारत और पाकिस्तान पर एक बार फिर मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा,
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ممالک سے کہا ہے کہ وہ ایسا ذمہ دارانہ حل نکالیں جس سے جنوب ایشیا میں طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام برقرار رہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ پہلگام واقعے پر بھارت کا رد عمل وسیع تر علاقائی تنازع پیدا نہیں کرے گا۔ امید ہے پاکستان پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے بھارت سے تعاون کرے گا تاکہ ان دہشت گردوں سے نمٹا جا سکے جو کبھی کبھار پاکستانی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ بھارت کے کسی بھی فوجی مس ایڈونچر کا فوری، مضبوط اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے سے متعلق بھارت کی جانب سے اب تک کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت پاکستان یا دنیا کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا بھرپور قوت سے جواب دیا جائے گا۔ دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے آئیں تو حالات کیا شکل اختیار کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک انٹرویو میں پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارت 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں بھی مقبوضہ کشمیر میں امن یقینی نہیں بنا سکتا تو یہ بھارت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف پروگرام میں رکاوٹ ڈالنے اور اسے سیاست زدہ کرنے کی بھارتی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان پائیدار معاشی ترقی یقینی بنانے کے لیے آئی ایم ایف سے مل کر کام کرتا رہے گا۔ پاکستان میکرو اکنامک استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے پورے عزم سے کام کر رہا ہے۔ بھارت کا آئی ایم ایف پروگرام پر منفی بیانیہ سنتاس معاہدے کی غیر قانونی معطلی جیسا ہے۔ بھارتی اقدامات اس کی بین الاقوامی قانون اور عالمی اداروں کو نظر انداز کرنے کا عکاس ہے۔ بھارت کا یہ رویہ خطے کے عدم استحکام کا باعث ہے۔ یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ کا پاک بھارت وزرائے خارجہ سے رابطہ، تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور، کہا فریقین پر زور دیا ہے کہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کو آگے بڑھائیں، کشیدگی میں اضافہ کسی کے لیے سود مند نہیں۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات، اشتعال انگیز پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے بھارتی فیصلے پر سخت اظہار تشویش، معاہدے کی خلاف ورزی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ دوران گفتگو اسحاق ڈار نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار شفاف تحقیقات کی پیشکش دہرائی۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو چین پاکستان کے دفاع کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ چینی تجزیہ کار اور ماہر عالمی امور وکٹر گاؤ نے بھارتی میڈیا کو واضح کر دیا، کہا یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، چین پاکستان کی خود مختاری کا مکمل تحفظ کرے گا۔ پہلگام حملہ کسی اور گروہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے حملے کی غیر جانبدار اور مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ نہیں چاہتے کہ کوئی ملک اس حملے کو کشیدگی بڑھانے کے لیے استعمال کرے۔ جب پاکستان میں چینی باشندوں پر حملے ہوئے تب بھی چین نے جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پہلگام حملے میں بھی چین کا یہی موقف ہے۔ بھارت کی جانب سے اٹاری بارڈر بند ہونے کے بعد پاکستان آنے والے شہری سرحد پر پھنس گئے۔ بھارتی حکام نے بھارتی پاسپورٹ رکھنے والی خواتین کو بھی سرحد پر روک لیا، پاکستان جانے سے روک دیا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ کس قانون کے تحت بچوں کو ماؤں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ خواتین نے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے خلاف شدید احتجاج کیا، بارڈر سیکیورٹی فورس کی رکاوٹ بھی گرا دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکام اجازت دیں تو پاکستان اپنے شہریوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے واگا بارڈر آئندہ بھی کھلا رہے گا۔ بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کے ویزوں کی منسوخی سنگین انسانی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ کئی مریض علاج مکمل ہوئے بغیر وطن واپس آ چکے ہیں۔ خاندانوں کے بچھڑنے اور بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ کچھ پاکستانی شہری اٹاری سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ واگا اٹاری سرحد عبور کرنے کی آخری تاریخ 30 اپریل تھی۔ کشمیر الگ ہے اور بھارت الگ، جانبدار بھارتی میڈیا کے بار بار سوال کے باوجود مقبوضہ وادی کی خواتین کا کشمیر کو بھارت کا حصہ ماننے سے انکار۔ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ مقبوضہ کشمیر کی خواتین نے بھارتی صحافی کے سوال پر کہا کہ وہ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہیں لگا سکتی۔ کشمیری رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ ایسے واقعات سے سب سے زیادہ کشمیریوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ واقعے کی مذمت کے باوجود کشمیریوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، کشمیریوں پر کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں۔
हज़ारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कुशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई खानदानों को तकसीम कर दिया। भारत में पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ISPR के सोशल मीडिया चैनल बंद कर दिए गए। भारत की शिकायत पर वज़ीर आज़म के सोशल मीडिया चैनल से काकूल में उनके खिताब की वीडियो भी हटा दी गई। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की थी। पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेज़ी रोज़नामे द न्यूज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जियो न्यूज़ के खुसूसी सेगमेंट, सिचुएशन रूम के एंकर मुबशर हाशमी, अदाकार फवाद खान और PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए। इससे पहले भारत में डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़, जियो ग्रुप के 2 मज़ीद चैनल्स हंसना बना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद किया जा चुका है। माहिरा खान, हानिया आमिर समेत कई पाकिस्तानी फनकारों और एथलीट अरशद नदीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद किए जा चुके हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किसी बैन अल-अक़वामी मुआहदे के बगैर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय चैनल्स और वेबसाइट्स ब्लॉक करा दिए हैं। पाकिस्तान भारत का हर मौका और हर महाज पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा और सूद समेत वसूल करेगा। ये के बाद दीगरे भारतीय लिंक्स बैन अल-अक़वामी सतह पर बंद होते जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने पहले मरहले में ही भारतीय वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया था। फैसल वाडा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कभी कोई नहीं कर सका। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक, हर सच, हर खबर, हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। PTI के 24 और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के 82 मुल्ज़िमान को एतराफ़ जुर्म के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। 560 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद। एतराफ़ जुर्म करने वाले मुल्ज़िमान ने अदालत में बयान जमा कराया कि PTI क़यादत ने उन्हें उकसाया, पुरतशद्दुद एहतजाज की तरग़ीब दी, आइंदा किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीरपुर खास के गांव खम्बड़ी और बागरेजी आमद। 14 मकानात के मालिकाना दस्तावेज़ात ख़वातीन के हवाले की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि शहीद बेनज़ीर ख़वातीन की तरक्की की ख्वाहिशमंद थीं। वो चाहती थीं कि हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। आपका घर बन चुका, दस्तावेज़ पर आपका नाम और तस्वीर है, ये आपका और आपके बच्चों का असासा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गाँव गुलाम मुस्तफ़ा लगारी में सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को मंसूबे की बरवक्त तकमील का टास्क दे दिया। प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मरीम नवाज़ ने कहा, तरक्याती स्कीम्स की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की भी मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा कि 2 तरफ़ा तिजारती हजम $2.3 अरब तक पहुँचाना काबिल इत्मीनान है। भारत से इलाज के बगैर वापस आए 2 बच्चों को इस्लामाबाद बुलवा लिया गया। वजारत सेहत की टीम ने दोनों बच्चों और फैमिली को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि दोनों बच्चों का इलाज हुकूमत करवाएगी। फैमिली के सफ़र और रिहाइश के अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़ुली 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़ुली की अहम वजह करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि मीडिया पर बढ़ते माशी दबाव को ख़तरनाक मसला करार दिया गया। कहा गया कि अमरीका समेत रिपोर्ट में शामिल तकरीबन 1/3 ममालिक में माशी मुश्किलात के बायस खबर रसां इदारे बंद हो रहे हैं। आमराना हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इक़्तिसादी दबाव का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडेक्स में हालांकि भारत की दर्जाबंदी 8 दर्जे बेहतर हुई, मगर भारत में मीडिया की मिल्कियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों में मरकूज़ होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। रिपोर्ट में फ़लस्तीन की सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए बताया गया कि इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 200 सहाफ़ियों को शहीद किया।
वफाकी हुकूमत का पैका एक्ट और पंजाब हुकूमत का हितक इज़्ज़त कानून आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। PFUJ इसके खिलाफ जदोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ऐलान, वफाकी और पंजाब हुकूमत से आज़ादी सहाफ़त के एहतराम का मुतालबा। PFUJ के कायम मकाम सदर खालिद खोकर और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा, मुल्क में आज़ादी सहाफ़त तेज़ी से ख़त्म हो रही है। पैका एक्ट और हितक इज़्ज़त कानून काले क़वानीन के खिलाफ जदोजहद जारी रखेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफारत खाने आमद, ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मुक़द्दमी से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान का ईरानी शहर बंदर अब्बास में बम धमाके पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान JUI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मोदी खित्ते में जंगी सियासत के ज़रिए अपनी बका चाहता है, भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान जंग में पहल नहीं करना चाहता, भारत सुन ले, हम गिराना भी जानते हैं और जो गिर जाए उसको उठाकर चाय पिलाना भी जानते हैं। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, मोदी सरकार पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहती है, भारत को नहीं पता कि कराची को तो बगैर पानी रहने की आदत है। कराची में वकला का डिफेंस मोड़ पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मेन कोरंगी रोड डिफेंस मोड़ बुलेवार्ड सिग्नल आगे जाने वाले दोनों रोड बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को अख्तर कॉलोनी सिग्नल से खयाबान जामी की तरफ मोड़ दिया गया। डिफेंस सिग्नल आने वाली ट्रैफिक को यू टर्न देकर वापस कालापुल की तरफ भेजा जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि चंद रोज पहले थाने में झगड़े पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज वकला पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। वकला कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लाए हैं, लेकिन हमें ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिले। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, बमबारी में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का यमन से दागे गए 2 मिसाइल नाकाम बनाने का दावा। इंसानी इमदाद लेकर गजा पहुंचने की कोशिश करने वाले फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनान की कश्ती पर इसराइल का ड्रोन हमला। माल्टा की हुकूमत का कहना है कि हमले में तमाम अफराद महफूज रहे। इमदादी कारकुनान की कश्ती इंटरनेशनल वाटर्स में लंगर अंदाज हो गई। गजा में इमदाद की बंदिश तीसरे माह में दाखिल। शहजादा हैरी बरतानवी अदालत में सिक्योरिटी में कमी के खिलाफ अपना केस हार गए। उन्होंने बरतानिया में मिलने वाली सिक्योरिटी में कमी पर अदालत से रुजू किया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाही फराइज से सुबुकदोशी पर शहजादा हैरी की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। HBL PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी की तीसरी फतह, टेबल पर टॉप टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मास सदाकत ने 55 रन बनाए। फतह के बाद ज़ल्मी के 7 मैचेस में 6 पॉइंट्स। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल। आतिफ राना का कहना है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, कौमी खेल हॉकी के लिए भी काम कर रहे हैं। जिंदगी के दीगर शोबों में भी लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से काम करेंगे। और पाकिस्तान के फिल्मसाज मोहम्मद अली नकवी एक बार फिर एमी अवार्ड के लिए नामजद। टर्निंग पॉइंट, द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर को बेहतरीन तारीखी दस्तावेजी फिल्म की कैटेगरी में नामजद कर लिया गया। मोहम्मद अली नकवी ने एक बार फिर नामजदगी को एजाज करार दिया।